श्रीनगर से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है। सेंट्रल जेल श्रीनगर में जो छापेमारी और तलाशी जो है वो इस वक्त की जा रही है। आपको बड़ी खबर श्रीनगर से बता रहे हैं, जहां पर जो ये बड़ी कार्रवाई है वो की जा रही है। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की तरफ से जो ये कार्रवाई है वो की जा रही है। सेंट्रल जेल श्रीनगर में छापे और तलाशी जो है वो की जा रही है। पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर विंग की तरफ से श्रीनगर के सेंट्रल जेल वहां पर जो ये कार्रवाई है वो छापेमारी है वो की जा रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि सुबह सवेरे ही वहां पर जो सेंट्रल जेल है उसे घेरे में लिया और तलाशी शुरू कर दी। और ये भी जानकारी सामने आ रही है अभी तक कि छापे जो है इस साल सितंबर में कैदियों के दो ग्रुपों के दरमियान होने वाली झड़पों के बाद किए गए हैं, जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। और इससे पहले भी 2018 में हुकाम ने जेल में से कैदियों के मोबाइल फोन्स बरामद किए थे, जिसके बाद जेल की सिक्योरिटी में मजीद सख्ती जो है वो कर दी गई थी। और फिलहाल काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की तरफ से जो ये कार्रवाई है वो की जा रही है। सेंट्रल जेल श्रीनगर में ये छापे और तलाशी जो है वो की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर विंग का जो श्रीनगर सेंट्रल जेल में है वो छापे मारी की जा रही है। CIK के अहलकारों ने शहर के रहनेवारी इलाके में वाक़या सेंट्रल जेल को घेरे में लेकर वहां पर तलाशी शुरू कर दी। ये छापे इस साल सितंबर में कैदियों के दो ग्रुपों के दरमियान होने वाली झड़पों के बाद जो है वो किए जा रहे हैं, जो इस वक्त जानकारी सामने आ रही है। तो चलिए इसी पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इमरान नाइकू ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान बताएगा कि क्या कुछ जानकारी इस वक्त। जी बिल्कुल, आज जम्मू कश्मीर पुलिस की CIK यानी काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने सेंट्रल जेल रहनावारी श्रीनगर में छापामारी की। उन्होंने वहां पे सर्च की। कुल मिला के ये जो सर्च है ये इस साल जो सितंबर में माइनर क्लैशेस हुए थे और उस सिलसिले में वो क्लैशेस पर उसके बाद पुलिस ने उस पर कार्रवाई भी की थी। और उसी की कड़ी में आज CIK ने सर्चेस की और उसकी छानबीन के सिलसिले में ये सर्चेस थी। और आपको याद होगा कि साल 2019 में भी सेंट्रल जेल के अंदर क्लैशेस हुए थे। हालांकि बाद में पुलिस ने कहा था कि वो माइनर क्लैश थे, जब कैदियों को यहाँ पे खदशा था कि उनको मुंतकिल किया जा रहा है आउटसाइड स्टेट या आउटसाइड वैली। तो उस दौरान भी यहाँ पे जेल के अंदर जो उस सेंसिटिव सेल में ये क्लैशेस हुए थे, जहाँ पे कुछ मिलिटेंट्स है या वो मुलजिम है जो इंतहाई जो है संगीन तरीन केसेस में मुलविस है। तो 2019 में वो क्लैशेस हुए थे और उसके बाद भी, हालांकि उससे भी पुलिस ने कहा था कि कोई बड़ा मामला नहीं, या ना तो कोई जख्मी हुआ है ना कोई और बड़ा, लेकिन उसमें किचन में आग लगी थी और भी कुछ नुकसान हुआ था इधर सेंट्रल जेल में। लेकिन 2024 इसी साल सितंबर में दोबारा से माइनर क्लैशेस हुए थे, मामूली सी झड़पें हुई थी कैदियों के बीच में। और उसके बाद दोबारा से पुलिस ने इस पूरे या एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरे इस सेंट्रल जेल के ऊपर सख्त तरीन निगरानी की थी और खासकर इस तरीके के वाकयात को रोकने के लिए लगातार इस पे जो है सर्वेलेंस और निगरानी की जा रही थी। और जो 2024 के सितंबर में यहाँ पे ये माइनर क्लैशेस हुए थे, तो उसी के सिलसिले में आज काउंटर इंटेलिजेंस विंग, जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस की एक विंग है, उन्होंने यहाँ पे सर्च की और इस सिलसिले में पूरी तरह से उसी केस की छानबीन की जा रही है। जी इमरान, जहां पर 2018 की बात की आपने, उस टाइम पर भी मोबाइल फोन्स बरामद किए गए थे और अब एक और बार फिर से छापेमारी की जा रही है, तो कितना बड़ा सवाल उठता है वहां की सिक्योरिटी को लेकर? देखिए, जो जेल होता है, खासकर जब हम सेंट्रल जेल की बात करते हैं, ये एक हसास सुपर सेंसिटिव लोकेशंस होती हैं या सुपर सेंसिटिव होते हैं। और जब यहाँ से खबरें बाहर हों, खासकर इनमेट्स के बीच में, कैदियों के बीच में क्लैश हो या किचन को नुकसान हो या कोई और प्रॉपर्टी का नुकसान हो या कोई जख्मी हो, तो फिर पुलिस को या बाकी जो इंटेलिजेंस विंग्स को इसमें कार्रवाई करने पड़े, तो कई सारे सवालात खड़े होते हैं। इसकी तो जाहिर सी बात है, जैसे मैंने कहा 2019 में और उससे पहले भी अगर आपको याद होगा कि एक बहुत बड़ा इंसिडेंट इसी सेंट्रल जेल से पेश आया था,
जब एक मिलिटेंट फरार हुए थे। तो लेकिन उसके बाद ही हालांकि इस जेल के ऊपर सख्त तरीन निगरानी की गई थी और इस पे ताकि मजीद इस तरीके का कोई इंसिडेंट पेश ना आए। लेकिन 2019 में भी और इस साल भी 2024 में सितंबर के अंदर माइनर क्लैशेस हुए थे और उस पर भी पुलिस को फिर बाद में अपना स्टेटमेंट जारी करना पड़ा। लेकिन अब आज सीआईके ने उसी तनाजुर में, उसी कड़ी में आज यहाँ पे सर्चेस की है। तो जाहिर सी बात है कई सारे सवालात खड़े होते हैं और ये वो जगह होती है जहाँ पे मिलिटेंट्स, जहाँ पे वो कैदी रखे गए हैं जो इंतहाई संगीन तरीन केसेस में मुलविस है, यानी या वो केसेस जो सुपर सेंसिटिव केसेस या हाई प्रोफाइल केसेस जिनको हम कहते हैं। तो कई सारे सवालात खड़े होते हैं, लेकिन अभी चूंकि सर्चेस हुई है आज सुबह, लेकिन मजीद इस पे क्या कुछ होगा वो आपको अपडेट करेंगे। लेकिन सवालात जैसे आपने कहा यकीनी तौर पर खड़े होते हैं। जैसे इमरान, जहाँ पर आज जो ये छापेमारी की गई, क्या कोई जानकारी सामने आ रही है कि क्या कोई चीज वहां से बरामद की गई या फिर कोई अपडेट इस हवाले से? देखिए, इनिशियली ये कि कुछ जो डिवाइसेस हैं वो रिकवर की गई है। आपको याद होगा कि इस जेल से ये भी इतलात मौसूल हुई थी कि मोबाइल फोन्स अंदर लिए जा रहे हैं, अंदर से बाहर फोन्स लिए जा रहे हैं। वो भी हमारे पास एक खबर आई थी और उस पर भी काफ़ी शोर शराबा हुआ था। लेकिन कुल मिला के जेल के जो नॉर्म्स हैं, जो जेल का जो प्रोटोकॉल है, उसको बरकरार रखने के लिए वक्तन फवक्तन या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस तरीके की जो है इंतजामिया की नजरें होती है। लेकिन जब कोई क्लैश जेल के अंदर होता है, जब मोबाइल फोन से कोई और डिवाइस अंदर जेल में जाती है, इनमेट्स के पास इनमेट्स से बाहर निकलती है, तो यकीनी तौर पर वो इंतजामिया के लिए काफ़ी सारे, या जेल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो काफ़ी सारे सवालात पैदा करती है। फिलहाल जो आज सर्चेस हुई है, इस सिलसिले में भी बताया जाता है कि कुछ डिवाइसेस भी जो है वो यहाँ पे रिकवर की गई है। लेकिन फिलहाल अब देखना होगा कि कुछ देर बाद ही शायद सीआईके कश्मीर जो है वो इस पे अपना एक स्टेटमेंट इशू करे, सो दैट पूरी वो जानकारी फराहम करें कि ये पूरा मामला क्या था। लेकिन जो हमारे पास रिपोर्ट्स है और जो हमारे पास जो बावसूख ज़राया है वो यही है कि 2024 सितंबर में जो क्लैशेस हुए थे और उसी की कड़ी में आज यहाँ पे सीआईके ने सर्चेस की और कुछ डिवाइसेस भी यहाँ पे रिकवर की है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान जानकारी देने के लिए। इमरान नाइक को आपको अपडेट कर रहे थे कि जहां पर जो सीआईके की तरफ से जो छापेमारी की गई उस हवाले से क्या कुछ अपडेट था।